है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलनीयता। हम लोग संतत खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता होता क्या है सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। अवकलनीयता का इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिबिलिटी। सपोज करिए, मान लीजिए कि किसी बिंदु पर फलन का आपको अवकलज चाहिए, ठीक है। अवकलज अगला लेक्चर में बात करेंगे, अवकलज कैसे निकालते हैं, अवकलज कैसे प्रूफ करते हैं, सब दिखाएंगे। तो अभी सपोज करिए कि किसी फलन का किसी बिंदु पर आपको अवकलज चाहिए, ठीक है। तो देखिए x बराबर c पर f(x) के अवकलज को f डैश c से सूचित करते हैं। f(x) के अवकलज चाहिए c पर, तो पहले इसको डिनोट कैसे करेंगे, f डैश c से, और सूचित करते हैं, ठीक है। और इसे परिभाषित करते हैं f डैश c, ठीक है। f डैश c बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f c प्लस डेल्टा x माइनस एफ सी बटा में डेल्टा x, ठीक है। अगर सपोज करिए इस लिमिट का वैल्यू जितना आता है वही क्या कहलाएगा, अवकलज कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर हेडिंग दीजिएगा, बायां पक्ष अवकलज, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट नेम में बोलते हैं LHD, यही ना। मान लीजिए कि अब C पर आपको LHD यानी बायां पक्ष का अवकलज चाहिए, तो देखिए क्या होता है, f डैश c माइनस बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f c माइनस h माइनस एफ सी बटा में माइनस h, ठीक है। अगर इसी पर आपको दायां पक्ष का अवकलज चाहिए RHD, तो f डैश c प्लस बराबर लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस से रहेगा, यहाँ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा नोट करके, यदि फलन f(x) x बराबर c पर अवकलनीय होगा, यदि फलन f(x) x बराबर c पर अवकलनीय होगा जब LHD बराबर RHD होगा। कहने का मतलब कि जब LHD और RHD दोनों बराबर होता है तब फलन जो है क्या, अवकलनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला हेडिंग दीजिएगा, संतत और अवकलनीयता में संबंध। संतत और अवकलनीयता में संबंध, ठीक है। पहला पॉइंट, सभी अवकलनीय फलन संतत फलन होते हैं। सभी अवकलनीय फलन संतत फलन होते हैं। दूसरा, सभी संतत फलन अवकलनीय हो या नहीं भी हो सकते हैं। क्या, सभी अवकलनीय फलन संतत फलन होते हैं। दूसरा, सभी संतत फलन अवकलनीय हो या नहीं भी हो सकते हैं। तीसरा, सभी असंतत फलन अवकलनीय नहीं होते हैं। ठीक है, इसको ट्रिक से समझिएगा।
मान लीजिए यह आपका अवकलनीय, यह आपका संतत है और यह आपका असंतत है। इसको मान लिए फर्स्ट डिवीजन, इसको मान लिए पास और इसको मान लिए फेल। ये हो जाएगा 60% से अधिक नंबर, ये हो गया आपका 30% से अधिक नंबर और ये हो गया 30% से कम, यही ना। ठीक है, अब बात समझिए। देखिए मान लीजिए कि कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन लाया, क्या लाया? फर्स्ट डिवीजन लाया, इसका मतलब कि वह अवकलनीय है। तो जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन लेके आया क्या वह पास नहीं है? यानी पास है। इसका मतलब कि सभी अवकलनीय फलन क्या संतत फलन होते हैं। यानी जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन ला दिए इसका मतलब कि वह पास है। क्या हुआ? तो सभी अवकलनीय फलन संतत फलन होते हैं। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए कोई बच्चा बोला हम पास हैं, तो पास के मतलब क्या? वह थर्ड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है। इसका मतलब कि वह यानी सभी संतत फलन अवकलनीय यानी फर्स्ट डिवीजन हो भी सकता है या सेकेंडे पर रुक गया होगा, नहीं भी हो सकते। ठीक है। तीसरा, मान लीजिए कोई बच्चा बोल दिया कि हम फेल हैं, ठीक है, तो क्या कभी वह पास होगा? कभी फर्स्ट डिवीजन होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि सभी असंतत फलन क्या होते हैं? अवकलनीय नहीं होते हैं। ठीक है। देखिए हम लोग 5.1 बना लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5.2। लेकिन 5.2 का बस 2 ही क्वेश्चन जो है आपका अवकलनीय पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ ले रहे हैं और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अवकलज, उसमें देखेंगे और जो बाकी क्वेश्चन बच जाएंगे। ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स x-1 का मॉड x एक रियल नंबर x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। यही ना। देखिए कितना दिया है? दिया है एफ एक्स बराबर x-1 का मॉड, यही ना दिया है जी। कितना पर? x बराबर 1 पर चाहिए ना कि अवकलित नहीं है। ठीक है। एट x बराबर 1। अब आएंगे LHD में, f-1 माइनस, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f1 माइनस h f1 माइनस। ठीक है। अब क्या है? x के जगह पर रखेंगे 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 माइनस h माइनस 1 के मॉड माइनस 1 माइनस 1 बटा में माइनस h। इसे कट जाएगा, इसे कट जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस माइनस h के मॉड बटा में माइनस। इसका मतलब जी कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h धनात्मक पॉजिटिव है, यहाँ रखेंगे यानी धनात्मक हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे ऋणात्मक हो जाएगा, यानी मॉड के अंदर निगेटिव है, मॉड कैसे हटेगा? माइनस लगा के मॉड हट जाएगा। ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h बटा में माइनस h, कितना हो गया? -1। इसका मतलब कि LHD कितना आ गया? -1। अब हम लोग ज्ञात करेंगे RHD, यही ना। ठीक है। RHD देखिए f-1 प्लस, यही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हट जाएगा,
हो जाएगा जी लिमिट 0 प्लस 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 बटा में h, इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h बटा में h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h बाई h, धनात्मक का मोड जो हट जाएगा, कितना आ गया वैल्यू, इसका मतलब 1 आ गया। तो क्या देखे आप लोग, LHD बराबर RH_D, ठीक है। इसलिए अतः क्या fx x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बॉक्स x 0 से बड़ा x 3 x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, यही ना। सॉल्यूशन क्या दिया है, fx बराबर x कहाँ तक 0 से 3, इसका वैल्यू निकालने के लिए सिखाए थे कि जब x का मान 0 से 1 तक है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू 0 होगा। जब 1 से 2 तक है, इसका वैल्यू 1 होगा। और जब 2 से 3 तक है, इसका वैल्यू 3 होगा, सॉरी 2 होगा, यही ना। और ना 3 तक चाहिए ना, 3। चलिए ग्राफ खींच लीजिए। जीरो से 1 तक का वैल्यू कितना, 0 1 2 3 1 2, यही ना जी। 0 से 1 तक का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 तो लेना नहीं है, 0 भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप यही बोला है आपको। अब आइए 1 से 2 तक का वैल्यू, ठीक है। अब आइए 2 से 3 तक का वैल्यू, ठीक है। यही आपका ग्राफ है। तो ग्राफ से मालूम चलेगा कि फलन क्या है, असंतत फलन है। fx असंतत fx x बराबर 1 और x बराबर 2 पर असंतत फलन है। अतः fx x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, ठीक है। यही इतना सा क्वेश्चन नंबर 9